कि नीतीश जी के साथ सरकार नहीं चला पाए, बहुत सारी गलतियां उनके में पाई गई, तभी नीतीश जी उनका साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। मोदी का लहर है, मोदी है, मुमकिन है, मोदी है, मुमकिन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ भारत, आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए इस वक्त गांधी मेमोरियल हॉल में, जहां पे आपको बता दें बीजेपी के तमाम लोग मौजूद हैं और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। सभा को संबोधित भी कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि एनडीए की सरकार आने वाले समय तक रहेगी और केंद्र में सरकार जो है बीजेपी की रहेगी। आपको लगता है चाचा केंद्र में बीजेपी की सरकार रहेगी? एकदम बिल्कुल रहेगी। कैसे रहेगी? 400 पार मोदी सरकार, मोदी का गारंटी है, गारंटी चल रहा है पूरे देश में। क्या गारंटी चल रहा है कि मोदी जी केंद्र में रहेंगे? क्या गारंटी चल रहा है? देश विकास की ओर बढ़ रहा है। अयोध्या में श्री राम 500 बरस से आज तक हमारे मैंने दादा परदादा छरदादा मरते जूझते रह गए उस मंदिर के लिए। आज रामलला वहाँ विराजे हैं और उसके बाद भी मोदी का गारंटी नहीं, मोदी का गारंटी नहीं, मोदी का लहर है, मोदी है, मुमकिन है, मोदी है, मुमकिन है, मुमकिन है। क्या मोदी है, मुमकिन है? मोदी जी जब हैं तो देश के युवाओं का विकास है, किसानों का विकास है, महिलाओं का सम्मान है और भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा 2047 तक, इसकी गारंटी है। भारत आज उस पटल पे आके खड़ा है जहां हम लोग सपने देखते थे कि एक दिन भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, उस तरफ भारत बढ़ गया है। यहाँ संस्कृति का भी सम्मान है, यहाँ युवाओं का भी सम्मान है, तो यहाँ सभी को मिलाकर एक जिस तरह से राष्ट्र भावना के साथ देश चलती है, उस तरह से हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी देश को चला रहे हैं और भारत को अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर चुके हैं। भारतीय जनता बात बताइए, बिहार में एनडीए की सरकार कितने दिन तक चलेगी? क्या आपको इस बार एकदम कंफर्म हो गया नीतीश चाचा नहीं मारेंगे पलटी? देखिए, चंद दिनों के लिए अगर कोई अपना रास्ता भटक जाता है तो उस रास्ते भटके हुए के किनारे के लिए हमारे पुराने साथी नीतीश जी और दोबारा अपने घरों में आए हैं। हम लोग बड़ी मजबूती से और सम्मान के साथ उनका स्वागत कर रहे हैं। 9 बार शपथ ग्रहण किए बिहार के ऐसे मुख्यमंत्री जो 9 बार शपथ ग्रहण किए हैं। देखिए, 9 बार किए हो चाहे 10 बार किए हो, लेकिन जो बिहार का विकास दिख रहा है ये एनडीए की सरकार में सारा विकास किया गया है और बार बार प्रयास किया जाता है बिहार को बदनाम करने की, लूटपाट, चोरी, हत्या की जिस तरह से दंश में झेलने का प्रयास किया जाता है, बार बार वो असफल होता है। और एक बार ये जो फैसला किया गया है बिहार के विकास के लिए किया गया है और बिहार के सम्मान के लिए किया गया है। यहाँ लूट, अपराध, चोरी को समाप्त करने के लिए किया गया है। कितने दिन तक एनडीए में रहेंगे नीतीश जी? भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार जो गठबंधन बना है वो पूर्ण बहुमत की सरकार है। वह 2024 में 40 में 40 सीट लाएगी और 2025 में भी गठबंधन मिलकर के चुनाव लड़ेगा और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा बिहार में। क्या गारंटी है? पूरी तरह से गारंटी है। माननीय हम लोगों के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। इस बार नीतीश जी गठबंधन नहीं तोड़ेंगे और साथ में रहेंगे, सरकार मिलकर चलेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार चलेगी और 25 में भी हम लोग मिलकर के सरकार बनाएंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि ये भी सरकार बहुत ही जल्द गिरेगी, एनडीए की सरकार बड़ी जल्दी पलटेगी। तेजस्वी जी की राजनीति अभी बहुत कम उम्र है और राजनीति जितना दिन नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनते हुआ उतना दिन की पूरा जीवनी है उनकी, उनको इस राजनीति के बारे में बहुत कच्चे हैं और उनको बहुत कुछ अभी सीखना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम युवा है, युवा सरकार चलाएंगे। नीतीश जी तो बुढ़ा गए हैं। युवा सरकार चलाने के लिए ही नीतीश जी के साथ गए, लेकिन नीतीश जी के साथ सरकार नहीं चला पाए, बहुत सारी गलतियां उनके में पाई गई, तभी नीतीश जी उनका साथ छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे। मतलब क्या लग रहा है कि उनको इज्जत नहीं मिल रहा था वहाँ? तेजस्वी यादव सरकार सही ढंग से नहीं चला पा रहे थे, उसके चलते नीतीश जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला करके और पूर्व पहले जिस गठबंधन में थे उस गठबंधन में आकर के पूर्ण बहुमत की सरकार और 2024 में और 25 में दोनों सरकार भारतीय जनता पार्टी और जदयू गठबंधन की बनेगी। कहा जा रहा है कि मोदी है तो पूरे देश के अंदर महंगाई है। महंगाई कहाँ है? नहीं है। नहीं। कैसे आपको लग रहा है महंगाई नहीं है? मोदी जी के राज में देश एकदम सुधर रहा है। समझ रहे हैं कि आज हम दिनारा से आए हैं। अच्छा। और मेरे पास बगली में 1 रुपया नहीं है। मतलब आए तो मेरे पास पैसा ही नहीं था, लेकिन फोन पे में है। डिजिटल इंडिया मोदी जी चालू कर दिया है। अब इधर से जाएंगे तो बस वाले को फोन पे टैक्स का हमको, मेरा तो 1 रुपया नहीं कटता है। हम 40 रुपया डालते हैं तो 40 रुपया मेरा खाता में से कटता है। हमको भाड़ा 40 रुपया लगेगा, 30 रुपया लगेगा। 40 रुपया डालेंगे तो 40 रुपया जाएगा। मतलब डिजिटल इंडिया 5G चालू हो गया। अच्छा। समझ रहे, फ्री में नेट चला रहा है। रिचार्ज भी महंगा हो गया है। रिचार्ज कुछ महंगा नहीं होगा,
कांग्रेस की राज में 3G और 2G का रिचार्ज 500-600 में 1 GB मिलता था। आज डेली 2-2 GB 3-3 GB हम लोग यूज कर रहे हैं। 5G तो बिल्कुल फ्री है। देखिए, महंगाई की जो बात है, महंगाई का एक औसत ज्ञान विपक्ष को नहीं है। जहां देश को कांग्रेस ने छोड़कर गया था और जो 10 साल का शासन मनमोहन सरकार ने चलाया, तो जहां से उनको वाजपेयी जी ने देश सौंपा था, वहां से वो दुगना हर चीज का रेट कर दिए थे। औसत अगर मिलाया जाए तो बहुत ही कम महंगाई हुई है। अगर उस महंगाई दर को देखा जाए तो एकदम नॉर्मल महंगाई है। और व्यवस्था देखिए कितनी व्यवस्था हो गई है। आज ट्रेन का हालत देखिए, एकदम एयरपोर्ट जैसा बन गए हैं। देश की हादसा भी हुआ है 5-6 बार। नहीं, ये हादसे जो है ना, हादसे बहुत कम हो गए हैं, नगण्य हो गए हैं, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत जो है आने वाले समय में ये भी दूर हो जाएंगे। आप रोड का देखिए, इलेक्ट्रीकरण देखिए, यूनिवर्सिटी जितने खुल रहे हैं, एम्स खुल रहे हैं, तो ये सब जो कार्य हो रहा है, तो और जो राम मंदिर बना है, तो महंगाई कहीं से भी आपको दिखेगा नहीं। ये विपक्ष का एक जो डूबता हुआ नाय है, उसको बस एक लोग सिगुफा छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। वो बस मुंगेरी लाल के हंसी सपने हैं। केंद्र में मोदी की सरकार रहेगी 100%। इस बार तो जनता भी साथ में है और 400 का पार, ये हमारा नारा है और 100% इसको हम लोग अचीव करेंगे। तो चलिए, थे हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता, जिनका कहना है कि इस बार जो होगा 400 से पार सीटें होगी और बीजेपी की सरकार केंद्र में होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।